इस औरत ने 3 लाख से ज्यादा फैमिलीज की जिंदगियां बर्बाद कर दी, जिस वजह से उसे चीन की सबसे बदनाम क्रिमिनल का टाइटल मिला हुआ है। उसके मिल्क पाउडर ने कई बच्चों को सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स दिए, जिसमें एक डिस्टर्बिंग बिग हेड सिंड्रोम भी शामिल है। कभी ये मिल्क पाउडर मदर्स के लिए टॉप चॉइस के तौर पर एडवर्टाइज किया जाता था, जो अपनी अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के लिए जाना जाता था। लेकिन अब शॉकिंग न्यूज ये है कि ये औरत जल्द ही जेल से रिलीज होने वाली है। इसका उन हजारों फैमिलीज पर क्या असर होगा जो इसके हाथ से बर्बाद हुए, और ये कैसे इतनी सक्सेसफुल हुई और फिर सबसे नफरत वाली शख्सियत बन गई। चलो फरवरी 2008 में चलते हैं। जेजियांग प्रोविंस के एक आदमी मिस्टर वांग अपनी 13 साल की बेटी की न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए एक पॉपुलर चिल्ड्रंस हाई कैल्शियम मिल्क पाउडर के 15 पैक्स खरीद लेता है। लेकिन ये मिल्क पीने के बाद उसकी बेटी को उल्टी और दस्त लग जाते हैं। पहले मिस्टर वैंग को लगा कि ये बस एक छोटी सी स्टमक प्रॉब्लम है, लेकिन जब उसने अपनी बेटी के यूरिन में अजीब से येलो पार्टिकल्स देखे तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डायग्नोसिस के बाद पता चला कि उसकी बेटी को किडनी स्टोन्स हैं। मिस्टर वैंग शॉक में था। बच्चों में किडनी स्टोन्स होना रेयर है। जब तक वो इस बात की तहकीकात कर पाते, मुल्क भर से रिपोर्ट्स आने लगे कि बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। ज्यादातर ये बच्चे वो थे जो हेल्दी पैदा हुए थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए उन्हें किडनी स्टोन्स हो गए, और कुछ के हेड्स अब नॉर्मल तरीके से बड़े हो गए। कुछ बच्चों की तो ट्रेजिक तरीके से मौत हो गई, खासकर शानडोंग और सिचुआन जैसे एरियाज में। गंसू प्रोविंस में ऑफिशियल्स ने डिस्कवर किया कि 59 बच्चों को किडनी स्टोन्स हो गए थे, जिससे एक मेजर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पब्लिक गुस्से में थी। कुछ लोग तो गैर मुल्की साजिश का भी शक कर रहे थे। लेकिन सच और भी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि सारे अफेक्टेड बच्चों ने एक ही ब्रांड का मिल्क पाउडर कंज्यूम किया था, सैनलू मिल्क पाउडर। ये डिस्कवरी बहुत शॉकिंग थी। सैनलू मिल्क पाउडर एक्सट्रीमली पॉपुलर और अफोर्डेबल था, जिससे बहुत सारी फैमिलीज डेली लाइफ में यूज करती थी। गवर्नमेंट ने जल्दी से प्रोडक्ट टेस्ट किया, होप कि ये इसकी वजह ना हो, लेकिन रिजल्ट्स डेवास्टेटिंग थे। मिल्क पाउडर में मेलामाइन था, वो भी लिमिट से 500 गुना ज्यादा। मेलामीन जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जैसे फ्लेम रिटार्डेंट्स और फॉर्मल्डिहाइड क्लीनर्स में यूज होता है, वो इंसानों के लिए नहीं है, और ये किडनी स्टोन्स और यहाँ तक के किडनीज में फेल कर सकता है। WHO के मुताबिक ये एक क्लास 2B कार्सिनोजन है, और फूड प्रोडक्ट्स में इसे यूज करना मना है। हेल्दी एडल्ट्स भी मेलामाइन को हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। गवर्नमेंट ने नेशन वाइड सेफ्टी कैंपेन लॉन्च किया। सारे सैनलू मिल्क पाउडर को बैन किया गया और मार्केट में हर ब्रांड को टेस्ट किया। रिजल्ट्स और भी ज्यादा शॉकिंग थे। 109 मिल्क पाउडर कंपनियों में से 22 कंपनियों और 69 बैचेस में मेलामाइन पाया गया। ये सिर्फ सैनलू की प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक इंडस्ट्री वाइड स्कैंडल बन गया। दुख की बात यह है कि 3 लाख से ज्यादा बच्चों को नुकसान पहुंचा, जिसमें से कुछ बच्चों में इमीडिएट सिम्पटम्स तो नहीं थे, लेकिन डेवलपमेंटल इश्यूज बाद में सामने आए। इस ट्रेजेडी के पीछे जो मास्टरमाइंड थी, उसका नाम था तियन वेनहुआ, एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन। तियन 1942 में हेबी प्रोविंस के एक गरीब गांव में पैदा हुई। वो अपनी 7 बहन भाइयों में से दूसरे नंबर पर थी। उसने एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। मेहनत से वो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली बन गई, और ये सब कुछ उसकी बहन की कुर्बानी की वजह से पॉसिबल हुआ था। 1966 में उसे शिजियाजुआंग के एक डेयरी फैक्ट्री में वेटरनरियन के रूप में काम करने के लिए असाइन किया गया। उसकी डेडिकेशन और मेहनत ने उसे 1983 में डेप्यूटी डायरेक्टर का प्रमोशन दिलवा दिया। 1983 में फैक्ट्री ने इन्फेंट फार्मूला पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तियन ने इसके पोटेंशियल को देखा और प्रोजेक्ट को सिक्योर कर लिया, जिससे फैक्ट्री को मिल्क पाउडर का एक डेजिग्नेटेड प्रोड्यूसर बना दिया। जब पुराना डायरेक्टर 4 साल बाद रिटायर हुआ, तो तियन ने फैक्ट्री का चार्ज संभाल लिया और उसे प्राइवेटाइज करके सैनलू ग्रुप बना दिया, जिसका वो चेयरवुमन बन गई। उसने मिल्क पाउडर में प्रॉफिट पोटेंशियल देखा और बेटर फॉर्मूलाज डेवलप करने पर फोकस किया। सैनलू मिल्क पाउडर जल्दी ही एक हाउस होल्ड नेम बन गया, जिसका स्लोगन था 20 सालों की प्रोफेशनल क्वालिटी, ज्यादा न्यूट्रिशन, हजारों माओं की चॉइस। अफोर्डेबल प्राइस होने की वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गया और तियन ने बहुत पैसा कमाया। लेकिन तियन की लालच कभी खत्म नहीं हुई। 2000 के बाद जब लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होने लगे और मिल्क पाउडर की डिमांड बढ़ने लगी, उसने कॉस्ट कटिंग करने के तरीके ढूंढने शुरू किए बिना प्राइस बढ़ाए। उसने सेल्फ प्रोडक्शन से शिफ्ट करके लोकल फार्मर्स से मिल्क पाउडर परचेज करना शुरू किया, जो इनिशियली सैनलू और फार्मर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल था। लेकिन जल्दी ही कुछ फार्मर्स ने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सबस्टैंडर्ड मिल्क पाउडर बनाना शुरू कर दिया। स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए तियन ने मेलामाइन ऐड करना शुरू किया, जो आर्टिफिशियली प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाता है। ये अनएथिकल प्रैक्टिस जल्दी ही प्रॉब्लम्स लाने लगी। 2004 में अनहुई प्रोविंस में इनलार्ज्ड हेड्स वाले बच्चों की रिपोर्ट्स आने लगीं, जो सैनलू मिल्क पाउडर से जुड़ी हुई थीं। सैनलू की PR टीम ने न्यूज को जल्दी से सप्रेस कर दिया।
लेकिन ऐसे केसेस बार बार आते रहे। 2008 तक स्कैंडल एक्सप्लोड कर गया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नुकसान पहुंच रहा था। सानलू ग्रुप बैंक करप्ट हो गया और तियन वेनहुआ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। शॉकिंगली अच्छे बिहेवियर के चलते उसकी सजा कई बार कम की गई और 2016 तक उसकी सजा 15 साल कर दी गई। अब उसकी रिहाई हो रही है, लेकिन ये देखना बाकी है कि वह उन लोगों का सामना कैसे करेगी जिनकी जिंदगियां उसके एक्शंस की वजह से बर्बाद हुई और उन फैमिलीज का जो उसने तबाह कर दी।